राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका डीटीपीएससी टीचिंग मैथ्स के सेशन में। हम लोग आपका डीटीपीएससी टीचिंग मैथ्स के सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपका पहला टॉपिक लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने आपको लीनियर अलजेब्रा प्योर कॉन्सेप्ट सारी क्लासेस कर ली। अब हम उसके कई सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिनमें से हमारी उसमें भी कई सारी क्लासेस हो भी चुकी हैं। अब हम अपने क्वेश्चन के एंड सेशन के टाइप में हैं। 2-3 क्लासेस और होंगी, जिसमें आपका ये पूरा चैप्टर विद कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, उस तरीके से पूरा आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए अब बिना देर करते हुए आपके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, which of the following can be the eigenvalue of a 2x2 skew symmetric real orthogonal matrix? चारों ऑप्शन दे रखे हैं हमको। पहला ऑप्शन a प्लस आल्टा b सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स r। दूसरा कह रहा है -1 आयोटा। तीसरा ऑप्शन है प्लस माइनस आयोटा। चौथा ऑप्शन क्या है आपका प्लस माइनस 1/2 आयोटा। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। क्वेश्चन है, 10 सेकंड का आपके पास समय है। आप अपने तरफ से सोचिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट की क्लासेस कर रखी हैं तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको अच्छे से क्लियर किया गया है। मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। 10 से 15 सेकंड के लिए आपके पास समय है। एक बार आप अपने आप से ट्राई करिए। आप लोगों के आंसर ना आने पाने की वजह यही है कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट की क्लासेस को अच्छे से नहीं किया। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सा कैन बी द आइजन वैल्यू ऑफ ए 2x2। आइजन वैल्यू होगा किसका? 2x2 स्क्यू सिमेट्रिक रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। पहला ऑप्शन दे रखा था आपको a प्लस आयोटा b सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स r। दूसरा ऑप्शन क्या था? -1 आयोटा। तीसरा था प्लस माइनस आयोटा और चौथा क्या था? प्लस माइनस 1/2 i। अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक में आपका जो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक में आपको ये चीज तो पता है कि प्योर क्या होगा? प्योर इमेजिनरी होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? प्योर इमेजिनरी होगा। अब आपको प्योर इमेजिनरी कहाँ दिख रहा है? प्योर इमेजिनरी तो आपको वैसे कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इसी चीज के अनुसार से आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2x2 में देखेंगे तो आपको कैसे मिल जाएगी? प्योर इमेजिनरी मिल जाएगी। और भी हम अगर एक चीज देखें 2x2 मैट्रिक्स में, इसका जैसे कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है और इसका ट्रांसपोज लें तो हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी लैम्डा स्क्वायर से क्या हो जाएगा? 1 इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? आपको क्या मिल रहा है? प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा लेट ए बी एन n क्रॉस m मैट्रिक्स विथ ईच एंट्री इक्वल टू +1 -1 और 0 such that every column has exactly 1 + 1 and exactly 1 - 1. We can conclude that पहला ऑप्शन है रैंक A is less than or equal to n - 1। दूसरा ऑप्शन कर रहा है रैंक A is equal to m। तीसरा ऑप्शन कर रहा है n is less than or equal to m। चौथा ऑप्शन कर रहा है n - 1 is less than or equal to m। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए बी एन क्रॉस एम मैट्रिक्स, यानी ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है कैसी? n क्रॉस m की। ठीक है, कह रहा है विथ ईच एंट्री इक्वल टू +1 -1 और 0। मतलब इसमें से कौन सी है? ईच एंट्री में +1 -1 है तो क्या है? 0 है। सच दैट एवरी कॉलम, हर कॉलम में हैज एग्जैक्टली 1 + 1 एक +1 है एंड एग्जैक्टली 1 - 1 एक क्या है? -1 है। We can conclude that। तो हम क्या करें? सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं इसके लिए। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स बना ले हम? कौन सी? क्या है? n क्रॉस m।
एन क्रॉस मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी नहीं, मान लो हम 3 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, 3 रो 2 कॉलम, तो कह रहा है कि ईच एंट्री में इन तीनों में से एक होना चाहिए, तो मान ले 1 ले लिए, 0 ले लिए, 0 1 -1 1, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स अपने आप से क्या किया, कंक्लूड किया, ठीक है। कह रहा है वी कैन कंक्लूड दैट, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें, R3 में ऑपरेशन लगा के क्या करें, R3 प्लस R1 कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, R1 तो ऐसी रहेगी आपकी, ये दोनों प्लस प्लस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 0, और 1 + 0 कितना हो जाएगा 1। अब दोबारा अगर हम R3 में ऑपरेशन लगाए हैं, R3 में यहाँ पे ऑपरेशन लगा के R3 - R2 कर दें, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1, और 0 से 0 जाएगा 0, और 1 से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 0। अब हमें मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स थी अगर ये, तो हमें ए मैट्रिक्स की जो रैंक मिल रही है, वो रैंक क्या मिल रही है, रैंक ऑफ क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है 2, यानी हमें इस मैट्रिक्स की रैंक क्या मिल रही है, हमें इस मैट्रिक्स की रैंक क्या मिल रही है 2 मिल रही है, और एन हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है रैंक ए जो है वो n-1 के बराबर है, n-1 क्या है यहाँ पे 3 है, n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 - 1 क्या है, 3 - 1 क्या है 2, तो क्या कह रहा है कि रैंक ए जो है इसके रैंक जो है क्या 2 है, तो रैंक हमारी क्या है 2 है, यानी हाँ रैंक ये किसके है n-1 के बराबर है, यानी 2 बराबर किसके है 2 के, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है क्या रैंक m के बराबर है, m कितना है आपका 2, तीसरा ऑप्शन क्या है n ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ये क्या है नहीं, ठीक है, n बड़ा है तो यहाँ पे m कैसे बड़ा हो जाएगा, यहाँ भी कैसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को क्या करेंगे हम कंक्लूड करके इन सब चीजों को ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है। अब जिसने कॉन्सेप्ट की क्लासेस अच्छे से कर रखी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कॉन्सेप्ट आपने क्लासेस अच्छे से कर ली है, इतने क्वेश्चन की हम लोगों ने प्रैक्टिस करा ली है कि ये सब चीजें आपको इजिली वे में आसानी से आ गई होंगी, ठीक है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट ए इक्वल टू, पहली रो है 1 0 0, दूसरी रो आई माइनस में 1 + √3i/2 0, तीसरी रो है आपकी 0 0 -1 + √3i/2। कह रहा है देन ट्रेस ए की पावर 102 इज, मतलब ट्रेस होगा किसका, इस मैट्रिक्स के 100 पावर में 102 के क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 4, चौथा ऑप्शन कह रहा है ओमेगा ओमेगा, फिर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे जो है आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है -1 + √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 - √3i/2। ये वैल्यूज होती है ओमेगा की, ये आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम ट्रेस देखें इसका ए का, यहां से अगर हम ए का ट्रेस देखें तो ट्रेस हमको क्या मिल जाएगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे अगर तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मान लो यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 + √3i/2 हो जाएगा, यही चीज हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ट्रेस क्या मिल जाएगा यहाँ से 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, हमको क्या मिल गया ट्रेस। कह रहा है ट्रेस ए की पावर क्या लेना है 102, मतलब ए की पावर हमें क्या लेना है यहाँ से 102, तो क्या हो जाएगा 1 के पावर क्या हो जाएगा 102, ओमेगा के पावर क्या हो जाएगा 102, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा 102, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर के पावर, ठीक है। अब इसे हम क्या ले सकते हैं, थ्री से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा ये 1 की पावर, ये तो यही हो जाएगा, ए की पावर 102 क्या हो जाएगा ये चीज 1 की पावर कुछ भी होगा वही हो जाएगा। 103 से डिवाइड करें 3 6 18, 3 6 18,
3 से जाएगा तो अगर 102 ओमेगा क्यूब के पावर इससे हम लिख सकते हैं, अगर इसे हम ओमेगा क्यूब की पावर में तोड़ दें तो ओमेगा क्यूब 3 से जाएगा 68, 3 6 18 हो जाएगा। पहले इसका स्क्वायर हटा लो, इसको हटा के इसको क्या करेंगे, ओमेगा की पावर 204 और दूसरा क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 204। अब इसे हम ओमेगा क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यूब के फॉर्म में लेंगे डिवाइड करके 3 6 18 और 2 4 3 8 जा 24, ओमेगा क्यूब 3 6 18 और 3 8 जा 24। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है आपको 1, और 1 के पावर कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा 1, तो इसका ट्रेस क्या आ गया 1 1 1, तो उसका ट्रेस कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे 1 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 3, तो इसका ट्रेस क्या आ गया 3, जो कि आपका बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा सही। तो इसमें चीजें कि अगर आपको चीजें पता होंगी तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर चीजें आपको पता नहीं होंगी, सब चीजें पता नहीं होंगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, हो सकता है कहीं भूल चूक से एग्जामिनर दे दे तो आपसे छूटने ना पाए। ठीक है, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा लेट ए बी ए 3x3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज। इफ A11 1 है, A22 2 है, A33 3 है, डिटरमाइन अल्फा बीटा गामा सच दैट A इनवर्स इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ए प्लस गामा आइडेंटिटी। पहला ऑप्शन अल्फा इक्वल टू 1/6, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू 11/6। दूसरा ऑप्शन अल्फा इक्वल टू 1/6, बीटा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू 11/6। तीसरा ऑप्शन अल्फा इक्वल टू 1/6, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू 5/6। चौथा ऑप्शन अल्फा इक्वल टू -1/6, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू क्या है 11/6। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देखना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। A11 कितना दे रखा है 1, A11 आपको 1 दे रखा है, A22 आपको कितना दे रखा है 2 और A33 आपको कितना दे रखा है 3। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं सारे एलिमेंट्स के इधर के 0 हो जाते हैं, नीचे के हमने क्या किया, हमने इसे क्या किया ऊपर के भी 0 बना दिए, आपकी 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, 3x3 की आपकी क्या बनी मैट्रिक्स बन गई। कह रहा है अल्फा बीटा गामा यहाँ से आपको डिटरमाइन करना है। अगर हम इसका क्या करें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आइजन वैल्यूज कितनी है 1 2 3। ठीक है, ये क्या बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके लिए मस्ट हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं की होंगी वो एक चीज नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये चीज कहाँ से आ गई। ये इनकी क्या है आइजन वैल्यूज है, और आइजन वैल्यूज से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं। अब ये सब चीजें अगर कॉन्सेप्ट क्लासेस की हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब क्या करें, इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा और माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा माइनस में 3 लैम्डा और माइनस प्लस में 2 और क्या हो गया लैम्डा -3 इक्वल टू क्या 0। इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे यहाँ पे, लैम्डा से क्या हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस में क्या 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 2 लैम्डा, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा माइनस में 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस में 9 लैम्डा और माइनस में क्या हो गया 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। लैम्डा क्यूब एक ही है तो लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस में 6 लैम्डा स्क्वायर और प्लस 2 लैम्डा 9 लैम्डा कितना हो गया यहाँ पे 11 लैम्डा -6 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 0। इसको हम क्या करें ए में डिटरमाइन कर लें अगर तो क्या हो गया a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 11a -6, इसके साथ आइडेंटिटी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसे चाहे तो आइडेंटिटी के रूप में लिख सकते हैं 6i। अब हम क्या करें यहाँ पे ए इनवर्स से क्या करें प्री मल्टीप्लाई करा लें, तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर -6a प्लस में 11 आइडेंटिटी तो कितना हो जाएगा माइनस में 6a इनवर्स बराबर 0। हमें वैल्यू किसकी चाहिए ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, हमें ए इनवर्स में डिटरमाइन करना है तो हम ए इनवर्स को उधर ले लेंगे, यानी 6a इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे आपका a स्क्वायर माइनस में 6a
प्लस में 11 आइडेंटिटी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से क्या करें, ए इनवर्स से क्या करें, 6 को हटा दें, तो यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/6 ए स्क्वायर माइनस में 1/6 6a प्लस में 11/6 आइडेंटिटी। अब ये क्या है आपका, ए स्क्वायर क्या है, अल्फा, बीटा क्या है और गामा क्या है, आइडेंटिटी के साथ है। अब हम इसके साथ अगर इसका क्या करें, कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/6। अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 1/6। अरे अल्फा ए स्क्वायर है, 1/6 ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर कंपेयर किया, अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 1/6। बीटा के साथ कंपेयर करेंगे तो बीटा के साथ ए क्या है, ए है, और बीटा के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 कट जाएगा, तो बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1। और गामा के साथ देखेंगे, गामा के साथ आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी, तो गामा के साथ गामा की वैल्यू कितनी है, 11/6। तो आपका अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 1/6, बीटा की वैल्यू आ गई आपकी -1, गामा की वैल्यू आ गई आपकी 11/6। तो 1/6, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू 11/6। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ध्यान से करिएगा। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, किसी को ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, लेट ए बी 3x3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विथ रियल इंटीजर्स इफ A11 की वैल्यू 1 दे रखा था, A22 की वैल्यू 2 दे रखा था, A33 की वैल्यू 3 दे रखा था, डिटरमाइन अल्फा बीटा गामा सच दैट, हमें अल्फा बीटा गामा बताना है, दे रखा है A इनवर्स इक्वल टू अल्फा ए स्क्वायर बीटा ए प्लस गामा आइडेंटिटी के साथ दे रखा था। हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, हमें उसमें A11 की वैल्यू 1 दे रखी थी, A22 की वैल्यू 2 दे रखी थी, A33 की वैल्यू 3 दे रखी थी। हमें बोला गया था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे क्या थे, 0, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया अपने हिसाब से, हमने इस हिसाब से लिया कि हमारी कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, इसलिए हमने क्या किया, डायगोनल्स के इधर के एलिमेंट्स को भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेस से बना लिया, और उस एलिमेंट्स को भी क्या किया, हमने इसे 0 ले लिया, ठीक है। आप कुछ और लेंगे तो फिर फर्क आएगा नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाएंगी, बोर्ड पे आएगा नहीं, दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, लेकिन आपका आंसर यही आएगा। हमने क्या किया, हमने इसका ट्रेस देखा, ट्रेस क्या था 1 2 3। अब ट्रेस अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस के रखे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनता है, लैम्डा -1 मतलब जो आपके ट्रेस होता है उसको लैम्डा से माइनस करके क्या हो जाता है, इक्वल टू में 0 हम कर देते हैं, ठीक है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस की हैं तो ये सब चीजें आपको पता होंगी। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लिया, लैम्डा -1 लैम्डा -2 लैम्डा -3 इक्वल टू 0। हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा लिया, हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल इनटू लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लिया, ओवरऑल निकल गया क्या, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। हमने इसको ए के फॉर्म में किया, फिर हमने क्या किया, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा लिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया तो ए क्यूब से ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर से ए हो गया, ए से ए कट गया, आइडेंटिटी बच गया, और आइडेंटिटी के साथ क्या आ गया, यहाँ पे ए इनवर्स आ गया कि हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया था इक्वल टू 0। हमने देखा हमको डिटरमाइन करना था ए इनवर्स के फॉर्म में, हमने ए इनवर्स को हटा लिया, हमने ए इनवर्स को इधर ले आया तो 6 ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस आइडेंटिटी आ गई। हमें देखा हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो हमने 6 को उधर ले गए, 1/6 ए स्क्वायर माइनस 1/6 इंटू 6 ए प्लस 11/6 आइडेंटिटी आ गया। हमने जब देखा कि अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए और प्लस गामा आइडेंटिटी के साथ दे रखा था, यहाँ से आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बतानी थी, तो हमने कंपेयर किया इसके साथ, यहाँ से कंपेयर किया तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/6, बीटा की वैल्यू आ गई -1, 6 से 6 कट गया तो बीटा की वैल्यू आ गई -1 और गामा की वैल्यू आ गई 11/6। तो हमारा आंसर आ गया अल्फा की वैल्यू 1/6, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू 11/6। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, इसके मैंने 2 बार इसका सोल्यूशन भी बता दिया, ठीक है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट आर के पावर एन इक्वल टू आर के पावर एन से दे रखा है सच दैट टी x1 x2 डॉट 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 xn तक दे रखा है 0 x1 x2 डॉट 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 x1 माइनस xn माइनस 1 से देन आपको बताना है कि ट्रेस ऑफ टी इज नॉन जीरो, क्या इनका ट्रेस नॉन जीरो है। दूसरा कह रहा है टी इज इन्वर्टेबल, क्या टी आपका इन्वर्टेबल है। तीसरा टी इज निलपोटेंट, क्या टी निलपोटेंट है। और टी इज आइडेम्पोटेंट, क्या टी क्या है आइडेम्पोटेंट है। आपको यहाँ मैट्रिक्स दे रखी है, आपको इसी दे रखी है ना, जैसे टी ऑफ क्या है यहाँ पे x1 कॉमा x2, अगर हम इसे मतलब फॉर्म छोटे फॉर्म में ले लें तो क्या है यहाँ पे 0 कॉमा x1, ठीक है, यही चीज तो है। और अगर हम इनकी मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 1 0, मान लो कोई मैट्रिक्स बना लिए, ठीक है। अगर इनका डिटरमिनेंट देखिए हम, इनका ट्रेस सबसे पहले लग ट्रेस ऑफ टी इज नॉन जीरो, ट्रेस इनका क्या है नॉन जीरो, तो यहाँ से आपको ट्रेस क्या दिख रहा है, ट्रेस तो आपको 0 प्लस 0 ही दिख रहा है, मतलब क्या 0 दिख रहा है। तो अगर ट्रेस ऑफ टी इज नॉन जीरो मतलब गलत, क्योंकि ट्रेस हमारा क्या है 0 है। करेक्ट टी इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल के लिए क्या होना चाहिए डिटरमिनेंट देखना पड़ेगा, डिटरमिनेंट देखेंगे आप, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 0 यानी क्या है 0, यानी क्या है नॉट इन्वर्टेबल है, नॉट इन्वर्टेबल है मतलब इन्वर्टेबल भी नहीं है, ये भी गलत। करेक्ट टी इज निलपोटेंट, निलपोटेंट के लिए आपको क्या देखना होता है कि ए स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाए वही मैट्रिक्स मिल जाए, ये चीज चेक करनी होती है। तो आप ए स्क्वायर करिए, यहाँ पे क्या है 0 0 1 0, फिर इसके साथ 0 0 1 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 का 0 0, फिर 0 से 1 का 1 हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, मतलब वही मैट्रिक्स आपको मिल जा रही है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका निलपोटेंट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी निलपोटेंट के लिए क्या है आपको नल मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, ये तो आइडेम्पोटेंट का है, एक मिनट मिस्टेक हो गई, ये तो किसी कंडीशन है आपकी आइडेम्पोटेंट की है। 0 का 0 मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, ठीक है। फिर पहली रो का इसमें कॉलम मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 हो गया, फिर इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 हो गया, फिर इसको उठाया इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1 को 0 0 कर देगा ना, ये मिस्टेक हो गई, ये 0 1 को क्या करेगा 0 कर देगा, और फिर 0 ये भी पूरी लाइन को 0 कर देगा, तो ये क्या हो गई आपकी नल मैट्रिक्स हो गई। कैसी मैट्रिक्स हो गई नल मैट्रिक्स यानी कि निलपोटेंट, ठीक है। तो कैसे हो गई निलपोटेंट। आइडेम्पोटेंट के लिए क्या है आपको, आप ए स्क्वायर करेंगे आपको ए मिल जाएगा, तो ये तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि हम ए स्क्वायर करें तो हमें क्या मिल रही है नल मैट्रिक्स मिल रही है, ठीक है। इसका स्क्वायर करने पे हमको क्या मिलेगा नल मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें ये भी नहीं मिल रही आइडेम्पोटेंट भी नहीं मिल रही, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसी आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, हमारी काफी सारी क्लासेस हो भी चुकी हैं, प्रैक्टिस क्लासेस में भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के भी, और हम क्या करेंगे जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस को निपटाने की कोशिश करेंगे, जिससे आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।